देखो बेटा, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बोला कि जब भी हम देते हैं ना इस फंक्शन का लिमिट x इज इक्वल टू 0, वी गेट हेयर फाइनाइट वैल्यू, सिंपल, ठीक है। इफ़ वी गेट इनफाइनाइट वैल्यू देन दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि a function f of x have a limiting value L, have a limiting value L if x approaches towards a। मैथमेटिकली हम मेंशन करते हैं इसमें, यहाँ पे थोड़ा बहुत बताऊंगा क्योंकि ये यहाँ पे कंसेप्ट आ गया है। ये एक और डिफिनीशन है किसकी, लिमिट्स की, तो आप ये भी याद रखोगे। ये सिंपल डिफिनीशन है इसकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखनी है। मैंने बोला कि एफ फंक्शन, इफ़ वी हैव अ फंक्शन एक्स, इफ़ वी हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इफ़ वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है बेटा, एंड a and l be its constants, a and l be its constants, ठीक है, such that as x approaches towards a, we have function tends to this limiting value l, ठीक है। In such a case we say that limit x tends to a, देखो बेटा, a function f of x is said to have a limiting value l when x approaches towards a। जब ये कंडीशन होगी ना, फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू यानी कि फंक्शन का वैल्यू आता है कोई भी फाइनाइट वैल्यू, ठीक है बेटा, कोई भी फाइनाइट वैल्यू। सो इट इज़ समटाइम्स इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट होगा देन वी कैन से क्या, लिमिट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, जब इनफाइनाइट आएगा। लेकिन कभी कभार आ सकता है ये इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट आएगा देन वी से लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, मीन्स एफ ऑफ एक्स हैव अ लिमिटिंग वैल्यू एन व्हेन एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ ए फंक्शन एफ 5x² + 2 हैव अ लिमिटिंग वैल्यू 2 व्हेन एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, ठीक है। क्लियर बेटा, दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ दिस लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। सेकंड है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो, फैक्टराइजेशन मीन्स व्हेन वी हैव टू फैक्टराइज द गिवन फंक्शन सो दैट वी फाइंड आउट लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी सी एग्जांपल दूंगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, दिस इज x³ - 3³ डिवाइड बाई x - 3। देखो बेटा, व्हेन वी approaches towards 3 means when we put the value of x here 3, it comes out 3³ - 3³ divided by 3 - 3. So when we take it to subtraction here, in numerator we get 0 and also in denominator we get 0. So here in factorization we get here indeterminate form या undefined function, ठीक है। So for this, as you know, a³ - b³, this is well known identity as I already discussed with you in previous classes. a³ - b³ is a minus b into a² plus ab plus b². This is well known identity. Now here, as per this example, limit x tends to 3, when we put always we use direct method of this function initially, ठीक है। with initiative या with initial setup we always take its direct method, we always put the value of 3 here and we get 0/0। तो आपको पता चला कि यहाँ पे सबसे पहले हमें डायरेक्ट मेथड देना है, ठीक है। पहले हर एक क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। मीन्स आप पहले डायरेक्टली क्या, लिमिट दोगे। जब आप लिमिट दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये फाइनाइट वैल्यू जा रहा है या इनडिटर्मिनेट या इनफाइनाइट वैल्यू जा रहा है, ठीक है। अगर फाइनाइट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा रहा है फाइनाइट, इनडिटर्मिनेट आ गया, तो आपको ये अप्रोचेस क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन इज दैट व्हेन वी टेक क्या, व्हेन two functions are taken in product form, that is called factorization. So this is an equation here and this is in factorizing, क्योंकि दोनों क्या प्रोडक्ट में आ गया। let's look here।
Let's see beta. X cube minus 3 cube. This is x minus 3. Can we write x minus 3 here? After that, by this identity, it comes out x square 3x plus 9, whole denominator with x minus 3. Got it? Now common terms are x minus 3 and x minus 3. Both are cancelled because of this identity. Look at here, because of this identity we get here x minus 3 into x square plus 3x plus 9 divided by x minus 3, and these common terms are cancelled here, so we will get limit x tends to 3 x square plus 3x plus 9. Okay beta, now let's take x is equal to 3 here. तो जब हम x का वैल्यू 3 देंगे, it comes out 3 square 3 into 3 plus 9. तो जब आप ऐड करोगे इनको, it comes out 27. So we get here, now limit exists here when we take its factorization first of all, after cancellation these terms. Now here we cancel these common terms. That means क्या, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, 0/0 फॉर्म जो भी इंडिटरमिनेट का कंसेप्ट था ना, इधर आ रहा था, वो ख़त्म हो गया बिकॉज दीज कॉमन टू टर्म्स आर कैंसल इन डिनोमिनेटर x माइनस 3 कैंसल्स. तो यही अप्रोच आपको लेके जाना है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना लिमिट्स में, इसी तरह से आपको करने हैं. ठीक है, लिमिट्स को यूज़ करने में बहुत सारे तरीके आपको मैं दिखाऊंगा. यानी कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी भी क्वेश्चन में लिमिट निकालना, किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस हैं. ठीक है, एक तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है. जब फैक्टराइजेशन फेल होगा किसी जगह तो एक और मेथड आएगा. ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा. तो जब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया तो अच्छी तरह से आपको समझ आ गया कि किस तरह से फिर लास्ट में लिमिट यूज़ हो गया एंड वी गेट फाइनाइट वैल्यू 27. ठीक है, इस तरह से लिमिट का यूज़ होता है. थर्ड है इसमें क्या है बेटा, इसमें थर्ड है रैशनलाइजेशन मेथड. रैशनलाइजेशन मेथड मैं आपको उसी हिसाब से दिखा रहा हूँ जो ना आपके एग्ज़ाम में, मतलब जो ना एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा आएगा. ठीक है, rationalization method, for example, that means it is that method where we have to rationalize the given function so that we get limit of a function. ठीक है, तो rationalization method means limit x tends to 1, यहाँ पे लूँगा root x minus 1 divided by x minus 1. when we take x tends to 1, डायरेक्ट मेथड पहले यूज़ करेंगे, तो √1 is 1 minus 1 divided by 1 minus 1. Directly we get here 0/0 form. Again we get indeterminate form. Now after that you can use rationalization method. Limit x tends to 1. देखो बेटा, look at here. √x minus 1 divided by x minus 1 इंटू, यहाँ पे रैशनलाइजेशन दोनों तरीके से होता है. यानी कि कभी कभार हम न्यूमिनेटर से लेते हैं, कभी कभार डिनोमिनेटर से. हेयर वी रैशनलाइज दिस टर्म विद न्यूमिनेटर. लिमिट x यानी कि √x plus 1 divided by √x plus 1. बोथ टर्म्स कैंसिल एंड वी विल गेट सेम टर्म. ठीक है, एज यू ऑल ऑफ नो, लिमिट x टेंड्स टू 1, a minus b into a plus b, it comes out a square माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, यहाँ पे तो डायरेक्ट नीचे है √x plus 1. ठीक है, तो यहाँ से एज यू नो a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. Root and x cancel, these terms cancel. We will get here limit x tends to 1, limit x tends to 1, x minus 1 divided by limit x tends to 1, x minus 1 divided by x minus 1. ठीक है, इंटू √x, सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, √x plus 1. देखो बेटा यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, देखो इस तरह से आएगा, जब आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. ठीक है, तो हमारे पास अब रिमेनिंग टर्म क्या बची, यहाँ से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1